वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए, और अगर आप टीचिंग में करियर बढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर आपके लिए नहीं मिल सकता। जी हाँ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट निकली है और लगभग सभी सब्जेक्ट में भर्ती है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, और काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है इंडिया में। यहाँ से रिक्रूटमेंट आई है। क्या चीज़ के लिए आई है? पोजिशंस ऑफ स्कूल टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से आई है, फिर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से आई है, और सेंट्रल रणवीर संस्कृत विद्यालय से आई है। और कौन कौन सा पोस्ट है? देखिए, प्रिंसिपल का है, पीजीटी है, पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आई है। और पे लेवल देखिए 12 है इसमें, प्रिंसिपल में, पीजीटी में 8 है, टीजीटी में 7 है, और पीआरटी में 6 है। सैलरी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्केल आपको दिख रहा होगा ना आपका यहाँ पर। ये आपका स्केल है पे मैट्रिक्स, कितना आपकी सैलरी बनेगी। यहाँ देखिए 78,800 से लेकर 2,09,200 है। और अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ 47,600 से लेकर 1,51,100 है। और टीजीटी में 44,900 से लेकर 1,42,400 है। और अगर पीआरटी की बात करें तो 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 है। यानी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, विशेषकर सैलरी के मामले में। हैंडसम सैलरी आप सभी के लिए। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि ऑनलाइन डेट्स जो है आपका स्टार्टिंग है आपका 12 जुलाई से, और लास्ट डेट है आपका ये आपका लास्ट डेट है 12 जुलाई। और आपका हार्ड कॉपी भी यहाँ पर ज़रूरी है भेजना आपको। हार्ड कॉपी पहुँचने का अंतिम जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 17 जुलाई 2024 है। फ़ी आपके लिए 1000 रखा गया है। ओबीसी और कह सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है ना, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 1000 है। अदर जो भी बाकी है उनके लिए 500 रखा गया है। और इसके अलावे जो विशेष बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं नीचे। आप देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट किस में कितनी वैकेंसी है वो भी आप देख लें। प्रिंसिपल जैसे 3 संस्थान है आपका। सेंट्रल, अभी जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर ऊपर में ही आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल्स। तो पहला देखिए प्रिंसिपल जो है आपका यहाँ पर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल्स में 1 सीट्स है। और सभी अनरिजर्व के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में 1 सीट है। और आपका फिर जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ पर भी 1 सीट्स है। पीजीटी में भर्ती है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट वो आप देख लें। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स में भर्ती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ बाइफर्केट कर दी गई है। टोटल आप सीट्स को यहाँ पर काउंट कर लें। ये आपका अनरिजर्व वाला कॉलम है। इसके बाद यहाँ पर है, और आपका ये वाला कॉलम है भर्ती। आप देख लें ये कौन कौन सी कैटेगरी की है। 1 2 3 लगातार है, 3 रो यहाँ पर, यानी ओबीसी। ये आपका ये वाला ओबीसी बन जाएगा। ये एसटी और एससी कैटेगरी में सीटें हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फिर देखिए टीजीटी में यहाँ पर सीटें हैं, आप टीजीटी वाले को भी देख लें। ये वाला आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, और बाद बाकी कैटेगरी के लिए सीटें हैं। ऊपर स्क्रॉल करके देखिए सभी कैटेगरी में सीटें हैं यहाँ पर, है ना। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, और हाँ, सोशल साइंस तक लगभग सभी सीटें हैं। इसके बाद फिर जब हिंदी से हम लोग आते हैं तो सिर्फ अनरिजर्व की सीटें मिलती है। और उसके बाद म्यूजिक में भी फिर आपका अनरिजर्व की भी है, और 1 सीट आपके लिए यहाँ एससी की सीट है। और पीआरटी में देखिए, पीआरटी में आपका 4 सीट्स है टोटल अनरिजर्व के लिए। बाद बाकी फिर यहाँ पर 3 सीट्स मतलब 7 सीट्स है पीआरटी में। और किस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन होना है? सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम बेस्ड होना है। और बात करें क्या आपके लिए चाहिए, जो एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होगा जो ऑलरेडी कहीं पर पीजीटी या टीजीटी में पढ़ा रहे हैं, तो इस पर हम लोग नहीं चलेंगे। यहाँ हम लोग फ्रेशर्स किस में जा सकते हैं? फ्रेशर्स जा सकते हैं पीजीटी में। इनको क्या चाहिए? मास्टर्स की डिग्री चाहिए पीजीटी के लिए। पहला मास्टर्स की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और दूसरा आपके लिए चाहिए क्या? आपके लिए बीएड की डिग्री चाहिए। ये दोनों डिग्री होने के बाद आपके पास डिजायरेबल में है ये प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये डिजायरेबल मीन आपको
पढ़ाने का अगर वहाँ पे दिया जाएगा तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाएँ। और डिजायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और एज लिमिट की बात करें, एज आपका 40 ईयर रखा गया पीजीटी में। इसी पर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए फिर से अलग है। फिजिकल एजुकेशन में आपको एमपीईएड चाहिए, जो कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एनसीटी अप्रूव संस्थान से। और आप पढ़ाने में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो। और डिजायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ भी एज 40 ईयर रखा गया है। इसके अलावा टीजीटी टीचर की बात करें तो टीजीटी टीचर में आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ही आपको बीएड चाहिए ना, ग्रेजुएशन के साथ क्या चाहिए, बीएड। और यहाँ पे एक चीज़ ये दिया गया है, जैसे कि आप संस्कृत में जो भर्ती है, संस्कृत में क्या लिखा गया है, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके तीनों ही ईयर में ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे कर सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में। और फिर जब आगे बढ़िए तो यहाँ पर भी एज लिमिट घटाया गया है, एज लिमिट 35 दिया गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ भी दिया है डिजायरेबल में। इसमें टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल की भी सीटें हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की भी है। टीजीटी की सीटें के बाद देखिए प्राइमरी टीचर पीआरटी में, पीआरटी की भी सीटें हैं। और टोटल 7 सीटें थी पीआरटी की। तो अब इसमें जो विशेष बातें हैं आप सबको जानने के लिए, वो एज वगैरह के बारे में तो बता ही दिया मैंने। ऑनलाइन जो आवेदन आपको करना है वो 12 जुलाई तक करना है। और लास्ट डेट जो आपका हार्ड कॉपी पहुंचने का वो 17 जुलाई है। तो ये आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो कि लगभग आप हर एक इन्फॉर्मेशन से अवगत हो चुके हैं। और विशेष कुछ बातें हैं नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं कि कहीं कोई आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी टीचिंग रिक्रूटमेंट की भर्ती आए, इसकी सूचना आपको विदिन टाइम मिले। इसके अलावे आप ये चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन भी कहीं से करें, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, या फिर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना हो, किसी स्टेट से निकलने हो सेट का प्रिपरेशन करना हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं से रिक्रूटमेंट निकलती है हायर एजुकेशन से, उसकी भी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाती है और साथ ही प्रिपरेशन भी कराई जाती है। और ये सारी सुविधाएँ कैसी है, बिल्कुल फ्री, आपसे कोई फ़ी कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबरों के साथ जुड़े रहना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ ही छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आए इसकी सूचना आपको सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।